शिमला के सांगटी वार्ड के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहे लोगों ने स्थानीय पार्षद पर आरोप लगाए हैं कि पार्षद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में होने वाले विकास कार्यों के प्रति गंभीर नहीं है, जिस कारण यहां रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से महरूम रहना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि यहां रास्तों की स्थिति दयनीय है। वहीं पूर्व में रिहायशी इलाके के साथ डंगे लगाने की बात भी पार्षद ने कही थी, लेकिन आज तक ये कार्य भी अधर में लटके हुए हैं। वहीं कुछ लोग नियमों को ठेंगा दिखाकर जगह जगह कचरा फेंक देते हैं। ऐसे में लोगों पर निगरानी के लिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। देखिए, हमारे समक्ष जो समस्याएं हैं वो मेन है कि एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलोनी में जो है गंदगी फैली हुई है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे रास्ते हैं वो आपको हमने हालात दिखा दिए हैं। और मेन है जो हर बरसात में जो हमारे घर के ये आसपास जो डंगे गिर रहे हैं, हम इनको हर बार बोलते हैं कि भाई आप हमारी जो ये समस्या है इनको सॉल्व करिए। ये हर बार हमें आश्वासन देते हैं और कार्य कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। जनहित में हमने सारे कार्य किए। पहले जब ये रोड की समस्या थी, मेन रोड की जो हाईवे से टच था, ये जो नाले की समस्या थी, वो भी हमने खुद जनहित में कार्य किया, ठीक है ना। उसके बाद भी जब ये आते हैं पार्षद, हाँ जी हम कर देंगे। मीरा जी को हम कम से कम 10 बार यहाँ बुला चुके हैं और 10 बार अपनी समस्याएं रख चुके हैं, फिर भी इनके बजट नहीं आते हैं। जो कार्य हो रहे हैं इनके पिछले, अभी जो कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में डंगे लगे हैं, पिछले 7 साल के जो बजट हैं उसमें लग रहे हैं। हमारा बजट कब आएगा ये बताइए ना हमें। हम सरकार से क्यों हम निवेदन करें या हम सरकार को क्यों बोलें कि सरकारें गलत है। अगर हमने एक मुखिया को चुना है, अगर वो कार्य नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आम जनता को बेवकूफ़ बनाना तो छोड़िए ना प्लीज़। समस्या तो रास्ते की है। मेन रास्ता हमारे घर के पास से ही जाता है, जहाँ से दिन में 100 आदमी नीचे ऊपर जाता है। वहाँ रास्ता बिल्कुल खराब है और लोग जो है वो सफाई करते हैं, कूड़ा जो है हमारे दरवाजे में फेंक देते हैं। हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चलो सर्दियों में तो हम घर होते गए हुए, लेकिन जब घर से वापस आते हैं देखते हैं दरवाजे के सामने कूड़ा के ढेर जो है वो लगे होते हैं सामने। फिर गर्मियों में देखो आप, मच्छर किस तरह से फैलते हैं, बीमारियाँ किस तरह से फैलती है। बस हमारा यही है कि इसकी सफाई। जबकि स्थानीय वार्ड पार्षद मीरा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में खेल मैदान की फेंसिंग का कार्य शुरू हो चुका है, जबकि पूर्व में भी इस क्षेत्र में पार्किंगों सहित रास्तों के भी निर्माण हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो कार्य अभी बचे हैं उनका प्रपोजल दे दिया गया है और टेंडर होने के बाद इन कार्यों को भी शुरू करवा दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की अगर आप बात कर रहे हैं तो लगभग 1 करोड़ के लगभग अभी बजट हमारा खर्च हो चुका है केवल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। जबकि बहुत बड़ा वार्ड है, नवबहार है, शनान है, सांगटी है, बहुत बड़ा क्षेत्र इसके अंदर आता है। तो अगर एक मोहल्ले की भी बात करें, जहाँ के आप रास्ते और डंगे की बात कर रहे हैं, उसके अगर आप 10 मीटर किनारे में जाएंगे तो अभी एक ग्राउंड के अंदर झूले हमने वहाँ पे लगाए और पीछे को पार्किंग बनाई। और पूरी कॉलोनी की अगर बात करूँगी तो 4 पार्किंग अभी हमने इसी कार्यकाल में वहाँ पर बनाई हैं। और एक नया एम्बुलेंस रोड भी वहाँ से निकला और पूरी कॉलोनी की पुरानी सीवरेज लाइन बदल करके 6 इंच में वो उसको कन्वर्ट कर दिया गया और 2 बार टायरिंग का काम पूरी कॉलोनी के अंदर किया गया। तो आरोप तो मैं समझती हूँ लोकतंत्र है, हर किसी को हक है अपनी बात कहने का। लेकिन विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें हम एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते। ये ना कभी ख़त्म होता है ना पूरा होता है। तो अभी हम 10 मीटर दूर पे रास्ता बना पाए, जहाँ आप बात कर रहे हो उसके 20 मीटर दूर पे पार्किंग कर पाए या कोई दूसरे काम कर पाए। तो ये वाले अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी एस्टिमेट्स, ये रास्ता और डंगे की जो आप बात कर रहे हैं इनके एस्टिमेट्स बने हुए हैं। अभी बजट की उपलब्धता कराकर इसका टेंडर प्रक्रिया पूरी करके इसका शीघ्र काम शुरू कर दिया जाए।